जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ पर स्वागत करता हूं। तो दोस्त मेरे साथियों, आज जो है हमारी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। दोस्तों हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत किए एसएससी सीएसएल के लेकर के। दोस्तों आज हम आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिसमें मेरे दोस्तों आज से 28 तारीख से लेकर के 2 अगस्त के बीच में हमें 5 दिन बचे हुए हैं। अब हमारे 5 दिन की पढ़ाइयाँ कैसे होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों याद रख लेना, आपको मैं विश्वास और गारंटी और मेरे दोस्तों पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस चीज़ों को आपने फॉलो किया तो आप जो है दोस्तों अपने मार्क्स में 30 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं। यानी जितना आपका आ रहा है उसमें आप अपना 30 नंबर और बढ़ा सकते हैं। ये मेरी चैलेंज है दोस्तों। आज से इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कीजिएगा। याद रख लेना दोस्तों, 30 नंबर नहीं बदल गया और 30 नंबर नहीं बढ़ गया तो दोस्तों मेरी नाम बदल दूंगा। मेरे दोस्त ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिना स्किप के वीडियो को देख लीजिए। मेरे दोस्तों मान के चलिए कि अगर 5 मिनट या 10 मिनट आपका मैं ले लेता हूं और 30 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं तो याद रखना दोस्तों ये कोई घाटे की चीज नहीं हुई। दोस्तों इंपोर्टेंट रखना, मेरे बातों को मेरे ध्यान से सुनना। मेरे दोस्तों 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा। 5 डेज हमारे पास बचा हुआ है। 5 डे की रणनीति आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्त मेरे साथियों, थोड़ी मेहनत करना होगा लेकिन लगन के साथ करना होगा। मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको ना मालूम हो। दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि जो 1 से लेकर के 5 तक की टिप्स है, 5 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों आज हमारी क्लासेस है, यानी कि जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करें तो मेरे दोस्तों 5वां दिन है, 2 तारीख को मेरा एग्जाम है। उस समय से यानी आज की शेड्यूल से लेकर के 2 तारीख के शेड्यूल के बीच की मैं सारी चीज़ें बना के लेकर आ चुका हूँ। कैसे मेंटेनेंस करनी है, क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा पूरी देखना, शुरू से लेकर के लास्ट देखना, वरना कोई फायदा नहीं। लेकिन 30 नंबर बढ़ जाएगा, ये मेरी चैलेंज है। दोस्तों देखिए आज हमारी 5 दिन लास्ट हमारे पास एसएससी सीएसएल 2023 में लास्ट में 5 दिन बचे हुए। 5 दिन के लिए हमें सिलेक्शन की रणनीति बनानी है कि कैसे हम सिलेक्शन करें। और सिलेक्शन में आप लोग जानते हो दोस्तों कि जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा उतना ही हमारी चांसेस बेस्ट रहेगी। तो मैं 5 दिन में आपको 30 नंबर बढ़ाऊंगा, यानी 30 मार्क्स बढ़ाऊंगा। ये मेरी दावा और चैलेंज है। मैं अपने आप विश्वास के साथ ये कह सकता हूं। दोस्तों चलिए देखिए पहली पॉइंट, देखिए हमारे पास 5 टिप्स है। पहला है कैसे पढ़ें। पहला हमारी पॉइंट क्या है दोस्तों, क्योंकि ये 5 दिनों में बच्चे इतने काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये 5 दिनों में मेरे दोस्तों पहली जो टिप्स मेरी है, पहला दिन आज क्या है दोस्तों, कैसे पढ़ें। याद रखना दोस्तों, अब हम यह कह सकते हैं कोई चीज़ नया नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखो, कोई भी सब्जेक्ट का अब नया नहीं पढ़ेंगे। जो हमको आता है उसी को हम रिकॉल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। दोस्तों नया कोई भी नीचे पढ़ेंगे। देखिए जो हमारा आ चुका है, मैं इतने दिन से जो हम लोग कवर कर लेंगे, जो हमारे ब्रेन में आ चुका है। हमारी ब्रेन एक मशीन होती है दोस्तों। हमारी जो ब्रेन होती है दोस्तों, ये ब्रेन हमारी क्या है, मशीन होती है। ये ब्रेन हमारी क्या होती है दोस्तों, मशीन होती है। इसे जितना हम सेटिस्फाइड कराएंगे उतना ही हमारे लिए यूजफुल होता है। एग्जाम में यही जा करके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि जब हम एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में जाकर कोई क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं बनता है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो दोस्तों, अगर वो नहीं बनता है तो हमारे ब्रेन में यही चलने लगता है तुरंत, शायद हम नहीं पढ़े हैं। तो ब्रेन को पहले सेटिस्फाइड कराना हमें जरूरत है। तो हम अब सिर्फ वही तैयारी करेंगे, क्योंकि जो नया सीखेंगे तो पीछे वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दोस्तों पहले जो हमको आ रहा है उसको इतना कंप्लीट कर लें कि जो नहीं पढ़े हैं वो तो नहीं बनेगा तो अफसोस नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ लिए हैं वो नहीं बनेगा तो बहुत काफ़ी अफसोस होगा। तो इसलिए मेरे दोस्त मेरे साथियों, अब हम सिर्फ उसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए क्या यूजफुल है। उसके बाद में जो हमें आता है, यानी कि बार बार रिकॉल कर लेंगे कि जो हमें समय में जो पाबंदी होती है उसको भी हम लोग कवर कर सके। पहली बात, पहली टिप्स आपकी है कि अब आपको नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आता है अब उसी को रिकॉल करना, बार बार रिवीजन करना, हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना। टाइम की बात करते हैं दोस्तों। टाइम तो हम लोग को मालूम है कि 5 दिन बचा है, यानी 5 डेज बचा हुआ है। अब 5 डेज में हम अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर करें। हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। क्या है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है दोस्तों। ये जीएस है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को कवर करना है। सॉरी 4 सब्जेक्ट है, 5 दिन बचे हुए हैं। दोस्तों मैं ये बता दूं कि इस समय आपको एक शेड्यूल बनाना है। एक शेड्यूल बनाना है दोस्तों, याद रखना, एक शेड्यूल आपको तैयार करनी है।
शेड्यूल आपको तैयार करनी है। इस शेड्यूल में हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए टाइमिंग, यानी मैथ का भी होना चाहिए, जीएस का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबका होना चाहिए। और ये कम से कम आप लोग 2 आवर का बना लीजिए, कम से कम 2 आवर का बना लीजिए। अगर क्षमता है तो और भी बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 आवर का आराम से बना लीजिए। 2 आवर भलो मतलब एक कह सकता हूँ कि अगर टाइम और बढ़े, क्योंकि मेरे दोस्तों सिर्फ 8 घंटे को कम से 10 घंटा तो हम लोग को इसमें पढ़ना ही चाहिए। तो और भी अगर सब्जेक्ट बढ़ाना होगा तो मैथ में बढ़ा लीजिएगा। मैथ में, क्योंकि मैथ में हमें क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितना ही रहेगा उतना ही सब्जेक्ट मजा आएगा दोस्तों। इस वजह से टाइम हमें क्या करें, हर सब्जेक्ट को पढ़ना। इस समय क्या करना, हर कोई भी एक भी दिन 5 दिनों में नहीं होना चाहिए जिसमें कोई सब्जेक्ट हम ना पढ़े हो। हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, 2 आवर ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे किसी भी हालत में पढ़ेंगे, एक शेड्यूल के साथ पढ़ेंगे, एक नियम के साथ पढ़ेंगे, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। क्योंकि हमें जो है पढ़े हुए चीज़ों को, जो मैंने कहा ना नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस चीज़ों को पढ़ेंगे किस में, टाइम वाले में, यानी टाइम के साथ पढ़ेंगे, यानी मेंटेनेंस हमारी पूरी होती रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मेरे दोस्तों तीसरा हमारा आती है सब्जेक्ट में मेरे दोस्तों आती क्या है, देखिए अब हमारे पास समय कम बचा है तो हम मेजर चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी जिससे मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन होता हो। यानी हम किसको पढ़ेंगे, मेजर चैप्टर को, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब पता करो सर कैसे पता चलेगा हमें किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताऊंगा ना दोस्तों, रुके रहो। पूछे जाते, है ना। देखिए मेरे दोस्तों अब हमें सिर्फ उसको पढ़ना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से मेरे दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। आपको मैं बात करूँ जो मेंसुरेशन से 2D और 3D मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो 2D और 3D हो गया, अलजेब्रा हो गया, है ना। परसेंटेज को पढ़ लेना, परसेंटेज से कम एक छोटी सी टॉपिक के साथ में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को, एवरेज से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। आपको वो टाइम एंड वर्क से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह से करके आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं दोस्तों, 50 मार्क्स होते हैं। इस पर बातें नहीं करने में, लेकिन फिर भी बता दिया आप लोग को। तो ये जो मेजर चैप्टर है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, आपका टाइम एंड वर्क, रेशियो, स्पीड, बोर्ड, ट्रेन से तो एक क्वेश्चन तय है दोस्तों, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन तय है। उसी तरह से मैं बात करता हूँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस से हो गया, अलजेब्रा से क्वेश्चन हो गए। तो ये मेजर चैप्टर जो मैंने बताया है ना, मेंसुरेशन से हो गया। तो ये सब मेजर चैप्टर है जो अभी मैं आपको बताया हूँ, और भी आप चीज़ों को देख सकते हो। उसी तरह से जैसे मैं कहा रीजनिंग में मेरे दोस्तों जैसे कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से तो 2 से 3 क्वेश्चन तय है दोस्तों। आपका नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, ये तो 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा रीजनिंग में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको एनालॉजी हो गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में दोस्तों इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं, ये तीनों तरह के आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट का हो गया। एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है, एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये सब मेजर चैप्टर है जो भी मैं बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज़ों को आपको रिकॉल इसी समय करना है 5 दिनों के अंदर में। उसके बाद आपका इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश में एंटोनिम हो गया, साइनोनिम हो गया मेरे दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। इसके बाद में कॉमन ईरर हो गया। इस तरह से जो मेजर चैप्टर होते हैं, जिससे आपको कुछ जो है ग्रामर की जानकारियां होनी चाहिए, है ना, जिससे आप किसी भी चीज़ को पकड़ सके कि किसको क्या है, कौन सा पोजीशन कहाँ पर है। ये सब नरेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको क्वेश्चन आनी चाहिए। कुछ स्पेलिंग की बातें हो जाएगी, कुछ रॉन्ग स्पेलिंग देकर राइट पूछता है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मेजर चैप्टर है जो मैं बता रहा हूँ, इसको आप जाइए पढ़िए, बेस्ट से बेस्ट चीज़ों से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अब नया नहीं, जो पढ़े उसी को रिकॉल करेंगे। उसी तरह से आपका जीएस हो गया, जीएस में मेरे दोस्तों करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, है ना। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री से होते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, आपकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से आपका सीएसएल में क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों चैप्टर का बता दिया, चारों सब्जेक्ट का बता दिया, जिससे आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट आता है स्पीड। अब हमारी स्पीड बहुत बड़ा रोल करती है एग्जाम। अब देखो मैं एग्जाम की तरफ घुसने लगा, अब मेरे दोस्तों मैं एग्जाम की तरफ घुसने लगा, स्पीड की बातें करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों स्पीड हमारे एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब जो हम बनाएंगे दोस्तों स्पीड, वो हमें स्टॉप वॉच लगा के बनाएंगे, स्टॉप वॉच लगा के बनाएंगे।
स्टॉप वॉच लगा के बनाएंगे कि हम 1 आवर में, यानी कि 1 आवर मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट्स में कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, यानी हमें अब देखना है दोस्तों कि 60 मिनट्स यानी 1 आवर में कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे दोस्तों अगर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन अटेंड करते हो तो एग्जाम में जान लो कि 60 से ज़्यादा नहीं अटेंड कर सकते हो, 50 ही अटेंड कर सकते हो, 50, 55, 52 ऐसे अटेंड कर, क्योंकि उस समय तो और काफ़ी प्रेशर होता है। यहाँ पर तो घर पर रहते हैं तो कम प्रेशर होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में और काफ़ी प्रेशर होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि 60 मिनट में कम से कम 80+ क्वेश्चन अटेंड कर लें, 80+ क्वेश्चन अटेंड कर लें, जिससे हमारी एग्जाम में 70-75 क्वेश्चन अटेंड हो जाए। दोस्तों याद रखिएगा। तो याद रखना साथियों, हमारी स्पीड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम में जाने के बाद। इस बातों को याद रखना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन के मायने में लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमारी बहुत खास होती है स्पीड। तो स्पीड अभी हम लोग 5 दिन स्टॉप वॉच लगा करके जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, एकदम 1 आवर में हिलेंगे तक नहीं। जैसे एग्जाम में एक बार नीचे सर हो जाता है तो जब तक से फुल एंड फाइनल, जब तक से सिस्टम बंद नहीं होता है तब तक से हम लोग कहीं नहीं देखते हैं। उसी तरह से दोस्तों अपने घर पर भी यही काम करना है। कोशिश करिए कि अगर डेस्कटॉप है तो उस पर बनाइए, लैपटॉप है तो उस पर माउस चलाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि माउस क्या होता है, कुछ बच्चों को मैंने अपने आंखों से देखा है एग्जाम हॉल में कि कुछ बच्चों को जो है दोस्तों माउस ही नहीं सेट करने आता है, कुछ सेकंड तो लग जाते हैं माउस को पकड़ने में। तो माउस को मेरे दोस्तों अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमारी लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर कैसे दें, क्योंकि भाई पढ़ाई तो हम लोग इतना मन से कर ली, आपको सर हमने पढ़ाई हमें आप बहुत बढ़िया से करा दिए, बहुत मेंटेनेंस के साथ के बहुत बेस्ट करा दिए, हमें तैयारी बहुत अच्छे से आपने करा दी, लेकिन पेपर में कैसे दें। मेन तो ये है रोल, हम गेम इतना दिन से क्यों खेलें, पेपर ही देने के लिए ना। तो पेपर कैसे दें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। अब देखिए पेपर की बातें बताता हूं कि आपको एग्जाम हॉल में क्या करना है ना। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, याद रखना मेरे दोस्तों, एग्जाम हॉल में हमें कैसे तैयारियां करनी है। तो सुनना ध्यान से मेरे दोस्तों, एग्जाम हॉल के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आप जैसे जाते हो एग्जाम में बैठने के लिए, कला जैसे सिस्टम आपका जो है दोस्तों, पेपर और निकल के आता है तो दोस्तों उसको 3 चरणों में पेपर को दिया करो। पेपर को दोस्तों 3 टाइप्स में दिया करो, 3 चरणों में, 3 स्टेप में पेपर को दिया करो, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, पहले हम उन क्वेश्चन को बनाएंगे जो बिना पेन चलते हैं। पहला हमारी है उन बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाया करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप है, देखो पढ़ते हुए निकल जाएंगे तो दूसरा जो स्टेप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, थोड़ा पेन चलाएंगे, थोड़ा पेन चलाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा पेन चलाएंगे। अब मतलब आप पूरा फंसेंगे नहीं, पूरा नहीं फंसेंगे दोस्तों, अब थोड़ा पेन चला। तीसरा स्टेप में जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर पेन चलाएंगे, पेन चलाएंगे, है ना, पेन। मैंने हमेशा दोस्तों यही काम किया और मैंने अपने सीडीएस में 100 में 100 क्वेश्चन सही करके मैथ किया था, इसी चीज़ों को लेकर के। किसी मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था, लेकिन मैंने वही काम किया था। तो बिना पेन चलाएंगे, थोड़ा पेन चलाएंगे, पेन चलाएंगे, ये 3 स्टेपों में पेपर सदैव मैं देता हूँ। और 3 स्टेप में मैंने देखा कि बहुत काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला और मैंने मैक्सिमम बच्चों को ये बातें बताई और मैक्सिमम बच्चे इसको फॉलो किया और अपने पेपर को क्लियर किया। देखिए जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, एक मैं फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं बोला था मेरे दोस्तों मैं पूरा डिटेल बताऊँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नाम का चीज़ नहीं। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में दोस्तों 100 क्वेश्चन में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और जीके जीएस भी है ना। तो दोस्तों ये 25-25 क्वेश्चन होते हैं, बताओ 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन होते हैं ना। अब देखो बिना पेन चलाए में जैसे तुम्हारा इंग्लिश हो गया, बिना पेन चलाए बन जाएगा, जीएस हो गया, बिना पेन चलाए बन जाएगा। मैथ में मेरे दोस्तों जैसे 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पेन चलाए बनते हैं। मतलब देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा यार तो इसका कैलकुलेशन तो ऐसे होगा, वो बिना पेन चलाए बन जाए। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा पेन चलाना पड़ता है,
थोड़ा पेन चलाना पड़ता है ना, थोड़ा पेन चलाना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको वहीं 6-7 क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसमें पेन चलाना पड़ता है। तो ये छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बननी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में भी वही काम कर सकते हैं, बिना पेन चलाए बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही बच्चा बिना पेन चलाए बना देता है। फिर 7 से 8 क्वेश्चन थोड़ा बहुत पेन चलाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो बन जाता है, और जो बचे हुए क्वेश्चन। तो 3 स्टेप में आपको एग्जाम में देना है, 3 स्टेप को बंटवारा कर लीजिए अपने अनुसार टाइम को। जैसे इसमें इंग्लिश में कर लीजिए कितना, इंग्लिश में मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 7 से 8 मिनट दे दीजिए। उसी तरह से आपका जीएस में 10 मिनट दे दीजिए, बचा समय उसको मैथ और रीजनिंग में अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है कि इंग्लिश बनाया तो 20 मिनट इंग्लिश में दे दिए समय, जीएस बनाया तो 20 मिनट जैसे में भैया 40 मिनट तो तुमने ऐसे दे दिया, 20 मिनट में कहाँ से घंटा उखाड़ लोगे मैथ रीजनिंग में। तो अगर तुम्हें इंग्लिश में देना है तो 7 से 8 मिनट में इंग्लिश देना होगा, 10 मिनट के अंदर में आपको जीएस देना होगा, यानी 17 मिनट 15 मिनट के बीच में आपको दोनों ही निपटा देने होंगे, तभी जाकर के आप प्रॉपर समय इंग्लिश और जीएस में दे सकते हो। इस बातों को याद रखें, इंग्लिश और हिंदी मैथ और रीजनिंग में जो है प्रॉपर समय आप दे सकते हो। पहली बात, अब लास्ट इंपोर्टेंट लास्ट पॉइंट में बताने जा रहा हूं दोस्तों, याद रखना। सबसे पहला आपको एग्जाम में उसी पेपर को बनाना है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो कि मैं बना सकता हूं। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जैसे कुछ बच्चे मान लो हिंदी मीडियम के वाले हैं, इंग्लिश ही सबसे पहले बना लेते हैं और इंग्लिश में उसे हवा ही नहीं लग रहा है। जब हवा नहीं लगता है तो अरे यार ये तो बन ही नहीं रहा, अब कहां से मेरा सिलेक्शन हो, पहले वो डिमोटिवेट हो गए। अब बनाने से पहले क्या हुआ, फिर मैदान में खेलने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाना। तो दोस्तों यही काम नहीं, अगर आप मैथ में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, आप मैथ में जानते हो कि किसी भी क्वेश्चन को मैं हवा में बात कर सकता हूं, तो दोस्तों पहले मैथ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम, हाँ टाइम लिख देना कि मुझे 20 मिनट में मैथ बनाना है, दैट्स ऑल। 20 मिनट में जितना बनेगा उतना ही बनेगा, बाकी छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा रीजनिंग में बहुत बड़ा महारथी है, रीजनिंग में कहता है कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बना दूंगा, तो रीजनिंग में पहले उठा लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन मैथ में आ रहा है, हमने 20 सही कर दिया, यार 20 तो मैंने सही कर दिया है, अब कोई दिक्कत की बात है, इसका मतलब मैं सब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है दोस्तों। और मान लो कोई बच्चा जीएस उठा लिया और जीएस उसे बनता ही नहीं है, जीएस आता ही नहीं उसे, वो किसी तरह से नहीं जीएस पढ़ता है, तो दोस्तों जीएस मिलेगा क्या, यार क्या होगा, सब तो मेरा गलती हो रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। जब कुछ भी नहीं आ रहा है तो कहाँ से बनाएगा दोस्तों, बताओ। वो अपना 3 सब्जेक्ट भी ले डूबा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहला और दूसरा टाइम, यानी पहली बार पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ जो आपको एकदम पूर्णता आता हो। मैं तो मैथ बनाता था दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश को सबसे पहले उठा देता, नहीं, सबसे पहले मैं मैथ बनाता था और मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था कि मैथ को मैं इतना समय ही दूंगा, इससे ज़्यादा कभी जिंदगी में समय नहीं दूंगा, उससे कम समय में निपटाने का मैं कोशिश करता था। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश उठाता था तो इंग्लिश में भी मैं उससे कम समय में ही निपटाने का पड़ा, अगर मैंने 5 में 7 मिनट लिया था 7 मिनट से कम समय में मैं कोशिश करता था इसको निपटा दूं। तो इस तरह से मेरे दोस्तों लगन के साथ ऑब्जर्व करिएगा तो पेपर भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि पेपर के लिए भी एक रूल और नियम होते हैं दोस्तों। ऐसे ही नहीं गए घास भूसा की तरह अपना बनाने स्टार्ट कर दिया और हमारा काम चल, नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं पेपर होता, इसमें रणनीति लगती है, नियम होते हैं कुछ पेपर देने के लिए। ऐसे नहीं कि चले गए शुरू से लेकर के आखिरी तक एकदम रगड़ रहे, ऐसे नहीं पेपर निकलता है दोस्तों। जिस तरह से आप स्मार्ट वर्क अपने पढ़ाई में करते हो उसी तरह पेपर बनाते समय भी हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट बनना पड़ता है, तभी जाकर के पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकते हो। तो जो मैंने बताया दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी सपोर्ट कर देना। दोस्त मेरे साथियों इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भविष्य की सवाल है, जिंदगी की सवाल है, बच्चों की, मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की जिंदगी की सवाल है। मेरे दोस्तों कहते हैं कि थोड़ी सी अगर बातें किसी को लग जाए तो दोस्तों जिंदगी में याद रखती है। हो सकता है मेरे दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाए जो बच्चे इसमें क्या करते हो, इन्वॉल्व होकर के पढ़ाई करना चाहते हो। तो दोस्तों इस बातों को याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ी सी शेयर करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। इन वीडियो को जब शेयर कर दीजिए तो सारे बच्चे इस नियमों को फॉलो करेंगे और मेरे दोस्तों मैं विश्वास और चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कि 30 नंबर आपको जरूर बढ़ा देगा। आप 4 दिन पहले इसको फॉलो करके देख लो, 4 दिन बचे, 5वां दिन तो पेपर है, जो बच्चा 6वां दिन हो तो 5वां दिन भी फॉलो कर सकता है। इस जो बच्चे नियम को फॉलो करके पहले देख लो दोस्तों, न 30 नंबर में बढ़वा दिया तो इसी चैनल पर आके कमेंट करके जो भी कमेंट करना हो करके बता दीजिएगा कि सर आपने जो बताया हम लोग के लिए फॉलो नहीं कर पाए और हम लोग जो है बेनिफिट नहीं दिया। मेरे दोस्त चैलेंज के साथ कहता हूं बेनिफिट देना, 30 नंबर तो उसके बढ़ा कर जाना है, किसी यानी 15 क्वेश्चन आपके बढ़ा देगा। मैं बहुत नहीं कह रहा हूं कि मैं 50 नंबर बढ़वा दूंगा, नहीं, 30 नंबर मैं बोला हूं, 30 नंबर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी औकात ने किसी की कि आपका 30 नंबर कम कर दे, बिल्कुल बढ़ा देगा। अगर आप जो है 70 नंबर लाते हैं तो 100 ला दीजिएगा, चैलेंज है मेरा, है ना। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप जो है जो भी क्वेश्चन है, अगर 50 क्वेश्चन बनाते तो आप 65 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, चैलेंज है मेरा, इसमें नो डाउट। तो दोस्तों शेयर, लाइक और प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तो ध्यान रखिएगा, जय हिंद।